हाँ तो साथियों, क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है? आशा करते हैं अच्छी चलनी भी चाहिए, है ना, क्योंकि पेपर आता जा रहा है नजदीक। टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए क्लास लेके आ रहे हैं हम मैथ की। मैथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना सफिशियंट है। इसमें पूरा हमने बेसिक कवर किया है, पूरे फॉर्मूले कवर किए हैं, ठीक है। बिल्कुल चैप्टर मतलब पूरे हम फिनिश कर रहे हैं, जो टॉपिक दिए हुए हैं वो हर टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को होना नहीं चाहिए, ठीक है। और हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा फिर आपको टाइम बचता है तो प्रैक्टिस करें, अगर टाइम नहीं बचता है तो सिलेबस इतना ज्यादा है और सब्जेक्ट भी आपको कवर करने हैं, ये सफिशियंट है आप लोग, ठीक है। बस आप लोग जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ते जाइए, ठीक है। और इसके ज्यादा कुछ आपको पढ़ना भी नहीं है ना, इसमें कवर आपका हो जाएगा। इससे ज्यादा लेवल पूछने वाले भी नहीं है आप लोगों से, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्षेत्र में यानी कि मेंसुरेशन, ठीक है। आप लोग चैनल पहली बार है तो चलो सब्सक्राइब कर लें भाई लोग, ठीक है। और लाइक भी शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दी है, आप लोग पढ़ लोगे, इसमें हम टाइम खराब नहीं करेंगे, कुछ हम डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ते हैं, ठीक है। पूरे फॉर्मूले पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये ठोस परक क्या होता है भैया ना, तीन भुजा होती है, लंबा चौड़ा ऊंचाई, आयतन क्या होता है, गिरा हुआ क्षेत्रफल, ये सब आप लोग बेसिक चीजें आप लोग पढ़ लोगे ना। घन घनाभ क्या होता है भैया, आप लोग जानते हो, 6 आयताकार फलक होते हैं, घनाभ होता है, और बर्गाकार हो तो घन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 12 कोरे होते हैं। ये सब आप लोगों को नॉर्मल चीजें पता होना चाहिए, और नहीं है तो आप लोग और पढ़ लेना, ठीक है। वो एग्जाम में पूछते हैं डायरेक्ट एक आध ऑब्जेक्ट सीधा ऐसा सीधा सीधा छपा हुआ आता है, ठीक है। इसमें कितने विकर्ण होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, प्रत्येक फलक आमने सामने समफलक के समांतर होता है, बराबर होता है, आयताकार होते हैं, ठीक है। जैसे ईंट, संदूक, कमरा वगैरह, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से पढ़ लो तो एक बार में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है भाई। प्रत्येक चीज में 3 कोरे मिलती हैं, इसके क्या होते हैं, दूसरे पर लंब होती हैं, मतलब वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिलती हैं, ठीक है। घन की विशेषताएं क्या होती है, घन क्या होता है, सब लोग आप चीजें पढ़ लें, नॉर्मल चीज है, विशेषता जरूर पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछ लेते हैं, ठीक है। घन घनाभ के विकर्ण क्या होते हैं, बेलन, बेलन भी आपको पता है क्या होता है, ठीक है। और बेलन की विशेषता वगैरह सब चीजें पढ़ लेना, मैंने आपको दे दी है। शंकु वगैरह क्या होता है आप सब जानते हो, ठीक है। बर्थडे वाली टोपी है ना, एक आइसक्रीम कौन, एक गोला क्या होता है आप सब जानते हो, ठीक है भाई। तो हम सीधे फॉर्मूला पे आ जाते हैं ना। तो फॉर्मूले मेन है भाई, आप लोग अगर फॉर्मूले याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम पूछ लेते हैं, फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, फॉर्मूले याद नहीं तो क्वेश्चन भी कहाँ से कर पाओगे भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो फिर देरी ना करते क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है हमारी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। घनाभ कैसा होता है आप सब लोग जानते ही हो कि भाई घनाभ कैसा होता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये हमारा घनाभ है, ठीक है भाई। अगर भुजा बराबर हो तो बन जाएगा घन, ऐसे कर दो तो ये बन जाता है घनाभ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारा एक घनाभ हो गया है ना। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर 3 कोरे हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारी हो गई, ये लंबत है। इसमें क्या है, हमारे 8 शीर्ष है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और हमारे 6 शीर्ष है, ऊपर वाला, नीचे वाला, इधर वाला और ये आगे पीछे वाला, ठीक है। 8 हमारे क्या है, 6 हमारे शीर्ष हो गए, सॉरी 6 हमारे फलक हो गए, 8 शीर्ष हो गए, 12 कोरे हो गए, ठीक है। नहीं अगर आपको पार्स में है तो फिर आप लोग कमरे में आप लोग गिन सकते हो, ठीक है। 6 फलक आमने सामने, ऊपर नीचे, इधर उधर, ठीक है। और हमारे 8 शीर्ष होंगे, कोने गिन लेना। और फिर कोरे मतलब ये जो बाउंड्री लगी हुई है वो कोरे होती है, ठीक है। और सीधी लंबत होती है, सीधा बनता है इस टाइप से। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। घनाभ में जो विकर्ण है हम वो मैक्सिमम कितना विकर्ण रख सकते हैं, इसका जो विकर्ण है हमें इसकी लंबाई निकालनी हो तो विकर्ण की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, दूसरा बन गया इसमें, ठीक है। विकर्ण की हमें लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का स्क्वायर लगा दिए, अंडर रूट में हमारा क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है, ठीक है। अब घनाभ के विकर्ण की लंबाई है, इसको अगर मैं घन में निकालना हूँ घन की, तो भाई घन में तो बहुत सिंपल है। घन में क्या है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होती है, तो तीनों मान लो हमने ए मान लिया, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। क्यों, क्योंकि ए बी सी तीनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। हम घन घनाभ दोनों साथ में कर रहे हैं, ठीक है। घन के विकर्ण की और घनाभ के विकर्ण की, तो तीनों में देखो यहाँ पर कितना आ गया, 3a स्क्वायर, कितना आ गया, 3a स्क्वायर। तो ये आ गया, ए बाहर आ जाएगा और रूट 3 अंदर आ जाएगा, तो रूट 3 है या ए रूट 3 एक ही बात है, ठीक है। ये हमारा बाहर आ जाता है ना, तो ए रूट 3 या फिर ए रूट 3, ये हमारा घन हो गया, हमारा घन आपका विकर्ण हो गया, ठीक है। अगर बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, तो भाई क्या होता है, सभी फलकों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वही होगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि लंबाई, ठीक है, इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू लंबाई, लंबाई इंटू ऊंचाई, है ना, इस टाइप से, ठीक है। और अगर इसमें क्या रहता है, सब जगह ए रख देंगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, तो इसका बन जाएगा घन का बन जाता है भाई, ठीक है। तो घनाभ से हम घन के भी बना सकते हैं। घनाभ घनाभ का जो आयतन है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो सेम वैसे क्या होगा, हमारा घन का हो जाएगा। क्यों, ए इंटू ए, क्योंकि तीनों समान होते हैं, बस घन और घनाभ में क्या फर्क है,
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होते हैं और घन में क्या होते हैं, समान होते हैं। उन्हीं फॉर्मूले से वो फॉर्मूले बनते हैं। अगर आपको एक घनाभ की याद है तो घन के तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, नहीं तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, घनाभ यानी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ऊपर वाले फलक अगर हम हटा दें, छत और नीचे वाला हटा दें, तो हमारे क्या बचते हैं, चार फलक। उनका फॉर्मूला होता है 2 गुणा कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अगर हमें निकालना है घन की चारों फलक, तो यहाँ पर ए रख दो, ए और ए 2a, दो दूनी 4a, 4a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका जाएगा 4a स्क्वायर। तो फॉर्मूले वहीं से बनते हैं। तो ये हमारे घन और घनाभ हो गए। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम बेलन। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो क्या होता है, 2πr/h। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, 2π। आप लोग सब जानते हैं बेलन कैसा होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा बेलन हो गया। इसका हमारा क्या वक्र पृष्ठ निकालना है, ऊपर वाले नीचे वाले को छोड़ के। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। अगर हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, तो क्या होगा, 2πr/r+h, 2πr/r+h। यहाँ पर ये हमारे h हमारी ऊंचाई हो जाती है और त्रिज्या हमारी होती है। तो नीचे हमारा क्या है, जो आधार है और टॉप है हमारा वृत्ताकार। ठीक है, उसकी त्रिज्या हमारी क्या जाती है, r हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, इसका आयतन होता है πr² और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr/r+h। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो भी आता है, पर इतना नहीं, आप सब याद लो फॉर्मूले। आधार हमारा वृत्ताकार होता है, तो परिधि क्या जाएगी इसकी, 2πr। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो आधार क्या होगा, πr² हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, खोखला बेलन में r1 r2 आ जाता है। ठीक है भाई, खोखला बेलन क्या होता है, r1 और r2 आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, ये आप लोग हल लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इस टाइप से। ठीक है, एक हमारा R1 होता है, एक हमारा क्या होता है R2, है ना, बड़े वाले त्रिज्या और छोटे वाले की त्रिज्या। ठीक है, और शंकु पृष्ठ क्या होता है, 2πh R1+R2 2πh। तो ये खोखला बेलन आप लोग देख लेना। ठीक है, शंकु पे आते हैं। शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, πrl। क्या होता है, πrl। शंकु हमारा कैसा बनता है आप लोग सब जानते हो। ठीक है, ये हमारा शंकु बन गया मान लो। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी ऊंचाई हो गई h, ये हमारी त्रिज्या हो गई, और ये हमारी क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि l। क्लियर है, तो ये हमारा क्या जाता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो πr/r+l, वक्र पृष्ठ निकालना हो तो πrl। और आयतन है तो 1/3πr²। अगर हमको तिर्यक ऊंचाई l निकालना है, नहीं दिया है मान लो, तो फॉर्मूला हो जाएगा l² बराबर h² प्लस r²। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर समकोण बनता है, तो हमने क्या लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम। और 90 के सामने क्या होता है हमारा, ये कर्ण होता है। ठीक है, तो ये लगा दी, इस पर हटाओगे तो उस पर रूल लग जाता है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो आप इसकी तिर्यक ऊंचाई। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो शंकु के छिन्नक का आयतन, आप शंकु जानते हैं, शंकु ऊपर से काट दे तो क्या बन जाता है, छिन्नक बन जाता है। फॉर्मूला 1/3πh R1² प्लस R1R2 प्लस R2²। ठीक है, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे मान लीजिए हमारा शंकु है, ठीक है, इसको हमने ऊपर से काट दिया यहाँ से, तो यहाँ पर एक ऐसा बन जाता है ना, ये बन गया हमारा शंकु के छिन्नक का आयतन। तो इसकी त्रिज्या मान लो R1, इसकी मान लो R2, दो त्रिज्या हो जाती है हमारे R1 R2। तो यहाँ पर लग जाएगा आयतन, ऊंचाई, और ये हमारा क्या है, पास पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। आप लोग याद कर लेना, अगर जरूरत पड़ेगी तो, बाकी जरूरत नहीं है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। संपूर्ण पृष्ठ है, पृष्ठीय क्षेत्र एक ही बात है। गोले का क्या होता है, 4πr²। और आयतन होता है 4/3πr³, 4/3πr³। और अर्ध गोले का करना हो तो अर्ध गोले कर लेना, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा क्या है, गोली कोष वगैरह इसमें है नहीं आपका, बाकी ये चीज आप चाहो देख सकते हो। तो 1 मिनट में लगाए चक्करों संख्या कैसे निकालते हैं, चलिए दूरी कितनी होती है, हमारी चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, ये सब चीजें नॉर्मल है, बस आपके सिलेबस में इतना पूछेंगे नहीं। ठीक है, क्षेत्रफल फर्स्ट हो गई, क्षेत्रफल सेकंड थी। वो फर्स्ट में हमारा क्या है, कुछ फॉर्मूले हमारे ये वाले हैं, ये कर लेना। ये बनाइए, हम अलग टॉपिक को लेके आएंगे, उसमें करवाएंगे वैसे आप लोगों को। ठीक है, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधा गुणा ऊंचाई। हेरो का सूत्र जो होता है, हेरोन का, जिसको बोलते हैं एस अंडर में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारा क्या होता है, तो प्रभाव होता है। ठीक है, इन त्रिभुज की भुजाओं का आधा कर देते हैं योग का, है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, भुजा का स्क्वायर, ए भुजा की लंबाई होती है। समद्विबाहु समकोण का कितना होता है, 1/2a²। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का होता है भुजा का स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, आयत आधार गुणा ऊंचाई। और सम चतुर्भुज का क्या होता है, 1/2 डिवाइड इंटू 2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, इस टाइप से आपको कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। एक दो और है, समलंब चतुर्भुज का, आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आप जानते हो ना कैसे होता है, क्योंकि ये मान लो ये आयत है, इसके में लंबाई जोड़नी है चौड़ाई, तो ये लंबाई ए हो गई, चौड़ाई बी हो गई। ठीक है, दोनों क्या होती है, सेम होती है, दोनों क्या होती है, सेम होती है। ठीक है,
अब चारों भुजाओं को जोड़ोगे तो वही हमारा क्या होता है, परिमाप। तो 2a है 2b है, मतलब 2 क्या है, a प्लस b, इस टाइप से, ठीक है। और वर्ग का कितना, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, ए, तो कितने आएंगे, 4a, ठीक है। और हमारा समलम क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग मतलब इसमें क्या, दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो कैसी होती हैं, असमांतर होती हैं। तो ये भुजा हमारी क्या है, ये दो है असमांतर, ये वाली क्या है, समांतर है। तो इन समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई हमारे पास ये ले लेते हैं, लंबवत की ऊंचाई। क्लियर है। कुछ ये चीजें दी गई हैं, बेसिक पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं जरूरत नहीं है आप लोगों इन चीजों की। तो ये हमारा क्या है, इसका पूरा बेसिक था। अगली क्लास में क्या है, इसके हम पूरे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम क्या है, पूरे आईएमपी क्वेश्चंस के करने वाले हैं, इसके हर फॉर्मूले बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।